तो चलिए आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का जो टॉपिक है क्लोज। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपका बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का है। ठीक है, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि क्लोज क्या है। तो क्लोज है, अगर मैं एकदम सिंपल भाषा के अंदर आपको बताना चाहूँ तो क्लोज क्या है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो, यानी मिनिमम वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। और चाहे उस क्लोज का, यानी कि जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है, उसका मीनिंग निकले या फिर क्या है, मीनिंग ना निकले। ठीक है, मीनिंगलेस हो या फिर क्या हो, वो मीनिंगफुल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह मीनिंगलेस भी है, यानी कि उसका मीनिंग नहीं निकल रहा, ठीक है, यानी वह अपने अर्थ को पूरा नहीं कर रहा, तब भी वो क्या क्लोज है। और अगर उसका मीनिंग निकल रहा है, तब भी वो क्या है, एक क्लोज है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो फाइनाइट वर्ब वो है कि जो टेंस के साथ क्या है, चेंज हो जाए। ठीक है, अगर चेंज हो जाएगी तो जैसे कि हम ही के साथ क्या लगाते हैं, वर्क की अगर मैं बात करूं तो हम वर्क्स लगाते हैं। ठीक है, जब प्रेजेंट सिंपल की बात आती है, और जब पास्ट की बात आती है तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वांटेड। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये क्या है, ये है फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये जैसे जैसे टेंस बदलेगा ना, तो उसी हिसाब से ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब सिंपल की बात करेंगे तब ये वर्क्स आएगी, और जब हम बात करेंगे पास्ट की तब ये वांटेड में, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज हो बन जाएगी। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब, तो क्लोज क्या होगा, एक कि एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वह मीनिंगलेस हो, यानी चाहे उसका मीनिंग निकले या फिर क्या है, मीनिंग ना निकले। ठीक है, यानी मीनिंगलेस हो या फिर मीनिंगफुल हो, तो वो क्या है, एक क्लोज कहलाएगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या है इस चीज को समझते हैं। मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक, ठीक है, बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन। अब देखिए कि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे को दो क्लोज देखने को मिल रही है, कि एक तो ये कि मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक, और एक ये बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक वर्ब है और एक क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये एक क्लोज हो गई। और इसके अंदर भी क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, वर्ब है, तो वो भी क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से ये भी क्या है, एक क्लोज है, और ये भी क्या है, एक क्लोज है, तो ये इस सेंटेंस के अंदर क्या है, दो क्लोज है, चाहे वो मीनिंगलेस हो। अब ये तो क्या है, मीनिंगफुल है पूरी की पूरी, मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक, और बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन। और ये वाली है वो क्या है, ये भी क्या है, मीनिंगफुल है। ठीक है, एक तरीके से तो दोनों ही क्या है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गई, क्लोज हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे पूछे कि क्लोज कितनी है, तो वो कितनी है, दो है। ठीक है, लेकिन अब इसी में अगर मैं बात करूं तो आगे हम जब क्लोज के बारे में पढ़ेंगे तो एक आएगी मेन क्लोज, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, यानी कि जो किसी पे निर्भर ना हो। ठीक है, स्वतंत्र है। और एक पढ़ते हैं डिपेंडेंट, यानी कि जो दूसरे पे क्या हो, डिपेंड करती हो, निर्भर करती हो। तो देखिए इसमें से कौन सी है वो इंडिपेंडेंट और कौन सी है डिपेंडेंट। तो देखिए मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक, ये अगर सेंटेंस अगर आप बोलेंगे तो तब जैसे कि मोहित ने एक कार खरीदी, ठीक है, सॉरी, मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक, उसने क्या खरीदी है, एक बुक खरीदी है, यानी कि एक किताब खरीदी है। तो ये जो है ना, यानी मोहित के द्वारा एक किताब को खरीदा गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये अगर आप सेंटेंस बोलोगे तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है, अपने आप में मीनिंगफुल है, यानी इस सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए और किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी और किसी क्लोज की क्या है, जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये स्वतंत्र है अपने आप में। ठीक है, मेन क्लोज बोला जाएगा इसलिए इसको। बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन, लेकिन उसके पास अभी भी पुरानी वाली है। जब आप ये बोलोगे ना, लेकिन फिर भी सॉरी, लेकिन उसके पास अभी भी पुरानी वाली है, तो पुरानी वाली क्या है, ये जो चीज है ना वो क्या है, पूरी तरीके से इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्या है उसके पास पुरानी भी। ठीक है, तो ये जो वो क्या है, डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है किस पे, इस पे, कि अगर यहाँ पे ये जो सेंटेंस नहीं होगा तो ये वाला सेंटेंस अपने आप में क्या हो रहेगा, डिपेंड, मीनिंग लेस रहेगा। ठीक है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, ऐसे लगेगा जैसे कि क्या है, कोई अधूरी जो बात है वो कही जा रही है। ठीक है,
यानी ये अधूरी बात लगेगी और ये इसके बिना एक तरीके से क्या है मीनिंगलेस रहेगा। और जब इसको साथ में बोला जाएगा कि मोहित इज अबाउट ए न्यू बुक बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन, उसके पास क्या है अभी भी पुरानी वाली है, तब ये इसके साथ क्या रहेगा, इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्लोज है वो क्या हो गई, इस पे डिपेंड है, तो इसको क्या बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या हो गई मेन क्लोज हो गई। ठीक है अब देखिए आगे, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे द बॉय इज माई ब्रदर ही इज इन रेड शर्ट। अब आपको क्या है, अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, जो रिलेटिव क्लोज है उनके बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कि रिलेटिव क्लोज से। तो रिलेटिव क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, तो एक तो होगी नॉन डिफाइनिंग क्लोज, ठीक है, और एक होगी डिफाइनिंग क्लोज। अब नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्लोज क्या होती है, देखिए नॉन डिफाइनिंग क्लोज वो होगी कि जिसको, यानी जिस क्लोज को हटाने पे क्या है कोई उस सेंटेंस में कोई भी क्या है चेंज, खास तौर से कोई प्रभाव ना पड़े, वो जो क्लोज है वो क्या होगी नॉन डिफाइनिंग होगी। लेकिन जो डिफाइनिंग होगी ना वो क्या है, अगर उस क्लोज को हम हटाएंगे तो उस पे क्या है, यानी वो जो सेंटेंस है वो क्या है मीनिंग लेस हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन उस पे क्या है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप हमेशा एक बात को देखोगे कि जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज है ना वो क्या है, हमेशा एक कोमा यानी दो कोमा के बीच में रहेगी हमेशा। नॉन डिफाइनिंग क्लोज हमेशा क्या रहेगी, दो कोमा के बीच में रहेगी। ठीक है, और जब उसको आप हटाओगे, यानी उस क्लोज को जब आप हटाओगे तब उस पे क्या है इतना ज्यादा कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैं आपको बोलूं कि द बॉय इज माई ब्रदर ही इज इन रेड शर्ट। ठीक है, तो जब हम वो से ऐड करेंगे, यानी वो से आपको जोड़ने के लिए बोला जाए, तो अब आप कैसे करोगे, पहली बात तो कि वो से जुड़ेगा तब कैसे, कौन, यानी क्या चीज जुड़ती है, तो इधर क्या होना चाहिए नाउन होना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या होनी चाहिए वर्ब। सामान्यतः जब हम देखते हैं तो वो क्या है नाउन और वर्ब को कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द बॉय नाउन है और यहाँ पे ही भी क्या है नाउन है, और यहाँ पे ये क्या हो गई वर्ब हो गई। ठीक है, इसकी वर्ब ये है और इसकी वर्ब ये है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो तब देखिए क्या होगा द बॉय। ठीक है, अब ये जो ही है वो द बॉय के लिए ही यूज आया है। ठीक है, ही और द बॉय क्या है सेम ही है, तो इस ही को हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इस वाक्य को जब इसके साथ जोड़ेंगे तो वो क्या लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इज इन रेड शर्ट यहाँ पे लिखेंगे द बॉय, और ही जब क्रॉस कर देंगे यानी कट कर देंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ही, पहले वो से ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर लिखेंगे ही इज इन रेड शर्ट। ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा इज माई ब्रदर यहाँ पे। ठीक है, यानी जब हम दोनों को जोड़ेंगे ना तब क्या होगा, वो से जब हम ऐड करेंगे तो द बॉय का द बॉय, और फिर वह हम ऐड करेंगे वो, क्योंकि रिलेटिव क्लोज है। ठीक है, ये रिलेट करता है चीजों को, तो वो, और यहाँ पे इस ही को हटा देंगे, क्यों ही को, ही किसके लिए यूज हुआ है दा के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और फिर ये इज इन रेड शर्ट, इज इन रेड शर्ट आ गया, और फिर इज माई ब्रदर ये यहाँ पे आ जाएगा इज माई ब्रदर। अब देखिए कौन सी डिफाइनिंग है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं कि वह लड़का हु इज इन रेड शर्ट, जो कि क्या है लाल शर्ट के अंदर है, इज माई ब्रदर, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, द बॉय इज माई ब्रदर, यानी कि वह उसका भाई है। अब यही चीज तो इंपॉर्टेंट थी पहले भी, और अभी भी क्या है, ये जो चीज क्या है इंपॉर्टेंट, अभी भी क्या है उसके, यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं द बॉय हु इज इन रेड शर्ट, कि वह लड़का जो क्या है लाल शर्ट पहने हुए है, इज माई ब्रदर वह मेरा भाई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं हु इज इन रेड शर्ट, तो इस सेंटेंस पे इतना ज्यादा क्या है इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इस चीज को क्या है द, इस बॉय को ये बताने के लिए कि वो मेरा भाई है। ठीक है, यानी द बॉय उस लड़के के बारे में बताने के लिए कि वो मेरा भाई है, इस चीज की क्या है इतनी ज्यादा क्या है खास जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, यानी इसको क्या है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये क्या है नॉन डिफाइनिंग क्लोज बोला जाता है। ठीक है, इसको हटाने पे क्या इतना ज्यादा क्या है इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए ये देखिए कि ये क्या है दो कोमा के क्या है बीच में, यानी कि जब भी नॉन डिफाइनिंग क्लोज आप लिखोगे, यानी जिसको हटाने से इतना ज्यादा कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तब आपको अगर लिखना पड़ जाए तो आप भी क्या लगाओगे दो कोमा लगाओगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, दो कोमा के बीच में ही क्या है नॉन डिफाइनिंग क्लोज आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने वो को क्या है
ऐड किया है। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम डिफाइनिंग क्लोज का। जैसे द बॉय वाज अवॉर्डेड ही टॉप द क्लास, और हमने इसको किससे ऐड किया है, हु से। हमको इसको हु से ऐड करना है, तो देखिए द बॉय का द बॉय और फिर हु ऐड करेंगे, और यहाँ पे ही आया वो किसके लिए आया है, द बॉय के लिए। तो ही हटा देंगे और क्या आ जाएगा, टॉप द क्लास, टॉप द क्लास और फिर वाज अवार्डेड, ठीक है, वॉज अवार्डेड। अब ये लिख दिया हमने। अब देखिए अगर मैं इनमें से इस क्लोज को हटा दूं, इसको, हमारे को ये पता करना है कि कौन सी डिफाइनिंग है और कौन डिफाइनिंग है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये बात रहेगी, फिर द बॉय वाज अवार्डेड, उस लड़के को अवार्ड दिया गया, अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया। क्यों, क्यों दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे इस चीज का रीजन है, क्योंकि उसने क्या है, टॉप किया था क्लास में, ठीक है। अगर टॉप किया तभी उसको क्या मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है। तो देन अगर मैं इसको हटा दूं तो ये भी अपने आप में क्या है, एक तरीके से पुरस्कार दिया। क्यों दिया है भाई पुरस्कार, क्योंकि इस चीज का क्या है, रीजन है यहाँ पे। तो मैं इसको क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ना, वो किसका है, डिफाइन क्लोज का है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है वो किसका, डिफाइन क्लोज का। और यहाँ पे अगर मैं ये चीज हटा दूं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, कि वो मेरा भाई है। तो अगर इसको मैं हटा दूं तो इतना ज्यादा क्या है, कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए ये क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। और ये क्या है, हमेशा दो कोमा के बीच में लिखी जाती है। लेकिन जो डिफाइनिंग क्लोज है, ठीक है, उसको आप क्या है, किसी भी कोमा से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना कि कौन सी डिफाइनिंग है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग। और वो को जोड़ने के लिए द पर्सन, यानी ये क्या है, नाउन है, और यहाँ पे क्या है, टॉप्ड वर्ब आ गई। तो नाउन और वर्ब को कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। और ध्यान रखना द बॉय, जब भी आप वो से ऐड करो तो तब यहाँ पे अगर आप ध्यान करोगे कि द बॉय और ही दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ी पहचान होनी चाहिए। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अब वूम से। तो वूम से मैं पहले आपको, अब डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का ध्यान रखना अब इस बात का, कि कब डिफाइनिंग है और कब नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। आप उसको हटाकर देख लेना, अगर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है तब वो नॉन डिफाइनिंग है, अगर इंपैक्ट पड़ता है देन वो क्या है, डिफाइनिंग है। और अगर नॉन डिफाइनिंग है तो उसको कोमा के बीच में लिखना, और अगर नॉन डिफाइनिंग है तब उसको क्या है, किसी भी कोमा के बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वूम, तो वूम किस किस को जोड़ता है, वो ये जोड़ता है नाउन को और प्लस नाउन को। लेकिन जो दोनों नाउन है वो क्या है, अलग होने चाहिए, ठीक है। ये नाउन अलग है और ये नाउन क्या है, अलग है। तो दो नाउन को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि जो वूम है, ठीक है, तो वूम किस किस को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है जो क्या है, अलग अलग है। अब देखिए आगे, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम यस्टरडे। अब देखिए द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय वो लड़का, और यू यहाँ पे जो नाउन है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हम वूम से क्या है, जोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे, तो कैसे जोड़ते हैं हम, द बॉय, द बॉय। अब इनके बीच में क्या लगाएंगे, वूम। और वूम के बाद क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वू का। वो सब्जेक्ट के रूम में कार्य करता है और वूम क्या है, ऑब्जेक्ट के रूम में। तो वूम लगाया हमने, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यू। तो नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड को कौन जोड़ रहा है, वूम जोड़ रहा है। और दोनों ही जो नाउन है वो क्या है, अलग अलग है। और इसके बाद मेट हिम यस्टरडे, मेट। अब हमने ही, हिम को क्या है, काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हिम किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय इज माई फ्रेंड, यू मेट हिम, कि यू मेट हिम, कि तुम जिससे मिले हो। तो तुम का जिक्र क्या है, पहले आ चुका है, ठीक है, कि जिससे तुम मिले हो, ठीक है, जिस लड़के से तुम क्या है, मिले हो तो उसका क्या है, जिक्र आ चुका है। यानी हिम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय के लिए यूज हुआ है। तो द बॉय तो यहाँ पे आ चुका है, तो द बॉय whom यू मेट, और हिम क्या कर देंगे, क्रॉस, और सीधा क्या आ जाएगा, यस्टरडे। और यहाँ से हम ये जो सेंटेंस है, इज माई फ्रेंड, ये क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, वैसा का वैसा। तो क्या किया हमने, whom से जब हमने ऐड किया तो द बॉय का द बॉय, whom का whom, और फिर हमने जोड़ दिया किसको, यू से, ठीक है। और यू का जो पूरा सेंटेंस है वो क्या है, वैसा का वैसा लिख दिया। सिर्फ हमने चेंज क्या किया, हिम को हटाया, क्योंकि जो हिम है वो किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय के लिए। तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है हमारे को, क्या है,
हिम हमने क्रॉस कर दिया और फिर यस्टरडे, और फिर हमने पूरा का पूरा ये जो बचा है इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड लिख दिया, ठीक है। ऐसे किया है। तो ये यहाँ पे एक रूप से किसका कार्य कर रहा है, पूरा का पूरा ये कार्य कर रहा है सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गई, फिर ये वर्ब, और ये बाद में क्या हो गया, जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, इस तरीके से है, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल, सॉरी, शी इज द लेडी वी सो हर एट स्कूल। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए, शी अलग है और वी अलग है, यानी कि जो दोनों सब्जेक्ट है वो क्या है, अलग अलग है, यानी नाउन, और जो यहाँ पे नाउन फर्स्ट है और यहाँ पे नाउन क्या है, सेकंड है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग है। और अलग अलग नाउन के लिए आपको पता है वूम का यूज कर सकते हो, तो अगर आप वूम से जोड़ोगे तो तब क्या है, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इज, सॉरी, शी इज, एक सेकेंड, तो शी इज का शी इज, और फिर द लेडी का द लेडी। अब देखिए कि सी इज द लेडी, ठीक है, वी शो हिम, तो ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, वूम, ठीक है, वूम से जोड़ेंगे और फिर वी शो, हर को क्या कर देंगे हम, हटा देंगे, क्योंकि जो सी है, यानी हर का यूज क्यों हुआ है, शी के लिए हुआ है, तो हर क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि सी का यूज हम क्या है, पहले ही कर चुके हैं, और वैसे का क्या है, वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब यहां तक बताओ मेरे को समझ में आ गया क्या, जल्दी से कमेंट करो। यानी जब भी हम वूम को जोड़ेंगे तो वूम को क्या है, ये नाउन फर्स्ट हो गया और ये नाउन क्या है, सेकंड, तो ये हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो शी इज द लेडी whom वी शो हर एट स्कूल। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे जो अदर जो जैसे वूज है, ठीक है, वूज की बात करेंगे। तो देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, गणेश इज एन आईएएस, हिज फादर इज ए कारपेंटर, और हम इन दोनों जो सेंटेंस है, ठीक है, क्लोज मान लो सेंटेंस है, उनको क्या है, हमारे को किससे जोड़ना है, वूज से जोड़ना है। तो वूज से देखिए कैसे जोड़ेंगे। पहली बात तो वूज है वो क्या है, एक रिलेशन को बताता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ संबंध, ठीक है, संबंध कारक बोला जाता है इसको, वूज को। तो वूज क्या है, रिलेट करता है चीजों को, ठीक है, और वैसे ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, रिलेटिव क्लोज है। तो ये जो वूज है, अगर हमें वूज से जोड़ने को बोला जाए तब देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो गणेश, और यहाँ पे गणेश इज एन आईएएस, कि गणेश है वो क्या है, एक आईएएस है। हिज फादर, अब क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो उसमें अलग बारे में बात की गई है, यानी यहाँ पे गणेश के बारे में बात की गई है पूरी की पूरी सेंटेंस में, और यहाँ पे हिज फादर इज ए कारपेंटर, और यहाँ पे गणेश के पिताजी की बात की गई है। यानी इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे को रिलेशन करना है, इन दोनों को क्या करना है, रिलेट करना है। देखो पिछले वाले अगर आप जैसे वूम को देखोगे तो वूम के अंदर क्या है, नाउन को नाउन फर्स्ट को नाउन सेकंड से जोड़ा जाता है, ठीक है। उनमें क्या है, दोनों में क्या है, दोनों सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है, यानी कि पहले का सब्जेक्ट दूसरे में भी क्या होता है, रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं की है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ इनकी जो डेफिनेशन है, यानी कि हिज फादर इज ए कारपेंटर, उनके बारे में बताया गया। तो इन जब दोनों को रिलेट करेंगे तो क्या होगा, गणेश का लिखेंगे गणेश, और फिर क्या है, हम उस रिलेटिव क्लोज को ऐड करने के लिए, यानी इस वाली क्लोज को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि इससे जोड़िए, तो हम क्या है, वूज जब करेंगे ऐड, ठीक है। तो वूज यानी कि द गणेश वूज, अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे इसके साथ, क्योंकि इसको ऐड करने के लिए हमने क्या लगाया, वूज लगाया। तो अब देखिए हिज फादर इज ए कारपेंटर, हम ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे, हिज फादर इज ए कारपेंटर, लेकिन लिखेंगे, हिज को करेंगे क्रॉस, रीजन क्योंकि गणेश और हिज क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे हम गणेश को लिख चुके हैं तो यहाँ पे हिज को क्या है, हमारे को डिलीट करना पड़ेगा, तो ठीक है, गणेश वूज फादर इज ए कारपेंटर इज एन आईएएस। तो गणेश जिसके पिताजी क्या है, कारपेंटर है, बढ़ई है, वो क्या है, एक
IAS है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वुज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए विच। तो विच है वो क्या है, नॉन लिविंग जो चीजें होती है उनके लिए आता है। ठीक है, यानी कि जो निर्जीव चीजें होती है उनके लिए हम किन का यूज करते हैं, नॉन विच का यूज करते हैं। ठीक है, अब एनिमल के लिए भी क्या है, विच का यूज कर सकते हो। तो आगे देखिए किस तरीके से हम ऐड करेंगे इसको, सॉरी। तो विच जब हमारे को दो सेंटेंस दिए जाएंगे, जैसे द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न, सॉरी ये जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो स्पेलिंग होगी वो इस तरीके से होगी, मॉडर्न। ठीक है, तो द हाउस इज कॉस्टली, इट इज मॉडर्न। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से जब हम इनको ऐड करेंगे, तो द हाउस और इट, यानी कि द हाउस के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, इट यूज हुआ है। तो जब हम द हाउस का जिक्र करेंगे तो हमारे को साधारण सी बात है कि हमारे को क्या है, इट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो रिपीटेशन है ना वो अलाउ नहीं होती। तो द हाउस का जिक्र यहाँ पे कर चुके हैं, तो इट को हमारे को क्या है, हटाना पड़ेगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो द हाउस और जो विच है वो किसको ऐड करता है, नाउन, और किसको करता है, थिंग को। ठीक है, नाउन और थिंग को करता है। ठीक है, विच। तो यहाँ पे वही बात है कि विच द हाउस विच इज मॉडर्न, विच इज मॉडर्न। और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, ये स्पेलिंग है। ठीक है, मॉडर्न। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज कॉस्टली, कि वह घर जो क्या है, मॉडर्न है यानी आधुनिक है, वो क्या है, इज कॉस्टली, वो क्या है, महंगा है। तो दोबारा से देख लीजिए इस बात को कि द हाउस विच से हमने जब इसको ऐड किया, तो इट को हमारे हमारे को क्या है, हटाना पड़ेगा। इज मॉडर्न विच, यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो विच इज मॉडर्न, और यहाँ पे क्या है, इज कॉस्टली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो बाकी चीज बची वो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि ये डिफाइनिंग क्लोज है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लोज है, तो बताओ मेरे को ये कौन सी है, डिफाइनिंग क्लोज है या फिर नॉन डिफाइनिंग क्लोज है, कमेंट करके बताओ मेरे को कि डिफाइनिंग है या फिर नॉन डिफाइनिंग है क्लोज। मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि डिफाइनिंग कौन सी होगी और नॉन डिफाइनिंग कौन सी होगी, डिफाइनिंग क्लोज। ठीक है, ये डिफाइनिंग क्लोज है। जब भी नॉन डिफाइनिंग क्लोज होगी ना, तब आप उसको कैसे पहचान करोगे, वो क्या होगी, दो कोमा के बीच में होगी। ठीक है, और एक आपको अगर मैंने एक चीज और बताई थी, वो क्या बताई थी कि जब भी नॉन डिफाइनिंग क्लोज होगी, अगर आप उसको हटाओगे तो उस पे क्या है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। लेकिन अगर मैं इसको हटा देता हूं, जैसे द हाउस विच इज मॉडर्न इज कॉस्टली, तो सीधा क्या रहेगा, द हाउस इज कॉस्टली, कि वो घर महंगा है। ये बात क्या है, इतनी ज्यादा सेंस वाली है नहीं। सेंस कब बनेगा इसका, जब हम ऐसे बोलेंगे कि वह घर जो क्या आधुनिक है, यानी कि जिसके अंदर फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा, और वह क्या है, महंगा है, तभी इसी बात का क्या है, कुछ लॉजिक है। तो नॉन डिफाइनिंग और जो डिफाइनिंग है वो क्या है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। तो इसलिए आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनके बीच में क्या है, यहाँ पे कोमा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। तो इसलिए ये क्या है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एक और, विच के लिए, द स्टिक इट, द स्टिक हैज ब्रोकन इट वॉज थिन। ठीक है, और हमारे को किस से ऐड करना है इसको, विच से। और फिर से वही बात, ये जो द स्टिक है, आप विच का यूज कहाँ पे देखोगे, जब थिंग्स होगी, ठीक है, नो लिविंग जो चीजें होंगी ना, जब उनको ऐड करना है तभी आप किसको देखोगे, विच को देखोगे। तो अब देखिए, द स्टिक हैज ब्रोकन, इट वॉज थिन, और विच से हमारे को क्या है, ऐड करना है द स्टिक का, द स्टिक, और इट है वो क्या आया है, द स्टिक के लिए है। तो द स्टिक और इट, यानी जब हमने द स्टिक को लिख दिया तो इट को क्या है, हमारे को डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे वॉज थिन आ जाएगा। ठीक है, तो विच के बाद क्या आ जाएगा, वॉज थिन हैज ब्रोकन, द स्टिक हैज ब्रोकन इट वॉज थिन, तो द स्टिक विच वॉज थिन हैज ब्रोकन। अब मेरे को देखिए, अब मैंने जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कोमा ये है और एक कोमा ये है। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो क्या है,
इनके बीच में है, तो ये क्या है, इनके बीच में है। तो ये अगर इनके बीच में है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज। ठीक है, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है, तो इसको हटाने पे क्या है, इतना ज्यादा कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो द स्टिक हैज ब्रोकन, कि वो जो स्टिक है यानी कि जो छड़ी है वो क्या है, टूट गई। तो इतना ही क्या है, काफी है इस बात को बताने के लिए। विच वाज थिन, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि विच वाज थिन, यानी कि अगर इसको हटा भी देना तो भी क्या है, इतना ज्यादा क्या है, कोई खास इंपैक्ट है नहीं। माइक बंद कर लो अगर किसी का माइक ऑन है तो। ठीक है, तो ये हो गई नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। ठीक है, आपको कैसे रिलेट करना है चीजों को और कैसे इन चीजों को जोड़ना है, तो उन चीजों का क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, यानी कि क्लोज पढ़ेंगे लेकिन वो कौन सी, कंडीशन, यानी कि कंडीशन, उन पे कंडीशन जो शर्तें हैं वो क्या होगी, लागू होगी। ठीक है, तो अगर शर्त होगी तो कुछ ना कुछ क्या है वहां पे, यानी कि जब कोई चीज एक होगी तभी, यानी कि दूसरे के ऊपर वो क्या रहेगी, रिलेट रिलेट रहेगी, एक दूसरे पे डिपेंड रहेगी, कि जब ये काम होगा तब वो दूसरा काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब देखेंगे तो, और उन चीजों को अगर ऐड करना है तब देखो क्या करना है हमारे को। जैसे कि यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक, कि यदि तुम हंसते रहोगे तो तुम क्या है, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो अब इसके अंदर एक कंडीशन है, कौन सी, कि तुम स्माइल करोगे तब तुम क्या है, बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये इसके अंदर क्या लगा दी, एक कंडीशन लगा दी, और कंडीशनल जो एडवर्ब है, ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या है, हमारे को जोड़नी पड़ेगी। जैसे कि जो इफ है वो क्या है, कंडीशन है, तो इसको किस से जोड़ने के लिए बोला गया है, इफ से। ठीक है, तो अब देखो कि अगर आपको इफ जोड़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इफ लगाना कहां पे पड़ेगा, इफ लगाना पड़ेगा उस कंडीशन पे, जिस कंडीशन से क्या है, इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जिस कंडीशन को, यानी कि जिस कंडीशन से जो दूसरा है ना रिजल्ट है वो क्या है, मिल रहा है, तो वो उस कंडीशन के साथ हमारे को क्या लगाना है, इफ लगाना है। जैसे कि देखिए कैसे करेंगे पहचान, थोड़ा बहुत सेंस आपको लगाना पड़ेगा कि यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक। अगर मैं इफ यहां पे लगाऊं कि इफ यू स्माइल, कि यदि तुम हंसते रहो, यू विल नेवर बी सिक, तब तुम क्या है, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या लॉजिक मिल रहा है हमारे को, तो ये हो सकता है। अगर मैं इसी इफ को हटाकर यहाँ पे लगा दूं कि इफ यू विल नेवर बी सिक, कि यदि तुम कभी बीमार ना पड़ो, यू स्माइल, हंसते रहो, अब इस बात का कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये ग्रामेटिकली, ग्रामर के रूम में मैं जैसे बोलूं तो वो क्या है, गलत है। क्यों, अब इसमें कुछ आपको पीछे की जो आपकी नॉलेज है वो भी क्या आएगी, काम में आएगी। अगर आप कभी भी इस सेंटेंस को देखते हो तो इफ के बाद आपको क्या है, सामान्यतः आप देखोगे कि विल, वुड, शैल और शुड आपको नहीं मिलता। ये जो चीजें हैं वो क्या है, दिखाई नहीं देती। विल, वुड, शैल, शुड, ये जो चीजें हैं वो क्या है, दिखाई नहीं देती। तो ये आपके लिए एक ट्रिक के रूप में बता सकता हूं मैं, 100% नहीं बोलता कि हमेशा यही होता है, लेकिन आप इतना पहचान कर सकते हो कि अगर आप कंडीशन पे क्या है, इफ लगाओगे तो वो सबसे आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो क्या होगा, आपका एक लैंग्वेज को समझने का क्या रहेगा, तरीका रहेगा। लेकिन अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि सामान्यतः जो सेंटेंस है ना, बहुत सारे सेंटेंस है, उनके अंदर आप इफ के साथ कभी भी क्या नहीं दिखता आपको, इफ के साथ विल, वुड, शैल और जो शुड है वो क्या है, आता नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इन दो सेंटेंस में आपको बोलूं तो यू स्माइल यू विल, यहाँ पे विल आ गया, तो अब इस क्लोज के साथ आपको क्या नहीं लगाना है, इफ नहीं लगाना है। मतलब सिंपल रहा आपके लिए, एक क्लोज क्या है, कट गई, तो देन दूसरी क्लोज कौन सी रही, ये रही। तो इफ यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक, यू विल नेवर बी सिक। और इन दोनों को जब आप ऐड करो, यानी जब आप इफ से स्टार्टिंग करो, तब आपको हमेशा यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक कोमा लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसकी दो फॉर्मेशन है, मैं दोनों ही बता देता हूं आपको। चलो मैं देख रहा हूं अभी, अगर, हाँ अभी देख रहा हूं,
एक सेकंड रुकिए। ओके, एक्सेप्ट होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पहली बात तो ये कि आपको कंडीशन से, मेरा अगर प्रायोरिटी रहेगी तो मैं क्या बोलूंगा कि आप कंडीशन से चेक कीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हो तो आपको इफ लगाने का अगर आपको पता है तब आप कहाँ पे लगाओगे, वहीं पे लगाओगे जहां पे क्या आपको विल, वुड, शैल और शुड ना दिखाई दे। तो विल इसमें है तो इफ इसमें क्या है, मत लगाना, ठीक है। तो ये क्लोज क्या है आपके लिए, इफ क्लोज नहीं रही। अब आपको इफ लगाना है यहाँ पे, तो इफ यू स्माइल, इफ यू स्माइल यू विल नेवर बी सिक। और ध्यान रखना यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा। और इसकी जो दूसरी फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देना हूं कैसे। दूसरा तरीका कौन सा है इसका, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, इसकी जो स्टार्टिंग आप यहां से लिख सकते हो, यू विल, और ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है, सिक तक। और फिर आप यहां लगाओगे क्या, इफ, और इफ के बाद यू स्माइल है वो यहां पे आ जाएगा। दो फॉर्मेशन है, ठीक है। कौन कौन सी फॉर्मेशन है मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पहली फॉर्मेशन तो ये है कि इफ से स्टार्ट कर सकते हो, और जब इफ से स्टार्ट करोगे तब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में दूसरा क्लोज है वो क्या है लिख दोगे। लेकिन अगर आप इफ से स्टार्टिंग नहीं करना चाहते, देन आपको क्या है, अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले ये आ जाएगा, यू विल, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि जो विल के साथ है वो इफ नहीं आएगा, तो ये यहां तक आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, इफ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू स्माइल, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो एक तो ये फॉर्मेशन है, इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर इस तरीके से बनाओगे तब आपको क्या है, कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब आप इफ से स्टार्टिंग करोगे देन यहाँ पे आपको एक कोमा लगानी पड़ेगी इस सेंटेंस के खत्म होने तक, ठीक है। तभी आपका जो क्लोज है वो क्या है, सही, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ आ गया क्या यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से हम क्या है, एक और कंडीशन, यानी कि जो कंडीशनल एडवर्ब है वो क्या है, कौन सी है, शुड। ओके, तो ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट आपका एग्जांपल है वो कौन सा है, शुड। यानी शुड भी क्या है, एक कंडीशनल एडवर्ब के रूप में आ सकता है कि जब आपको क्या है, दो सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, और तब आपको उसको किस से ऐड करना है, शुड से ऐड करना है, ठीक है। जैसे ये जो एग्जांपल है वो आपके अगर एग्जाम में आएगा तब कैसे आएगा, ये अलग आएगा, यू मेक अपील अलग दे दिया जाएगा, और फिर पीपल विल हेल्प यू ये वाला जो क्या होगा, अलग होगा, अलग होगा। तब आपको क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे, सॉरी, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। तो देखिए, तो ये कैसे होगा, ये जो सेंटेंस है वो अलग, ठीक है, और ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा, अलग होगा। मैंने दोनों लिखे नहीं है लेकिन आपको इस तरीके से मिलेंगे, और आपको ऐसे बोला जाएगा कि आप इसको क्या है, शुड से जोड़िए, ठीक है, यानी शुड से बनाइए। तो फिर से वही बात, और एक मैं बात आपको बता दूं, यानी कि जैसे कि शुड हो गए, वर हो गए, और एक मैं और बता दूं, ये जो तीनों है, एक सेकंड रुकिए, तो जो शुड है, सॉरी, शुड, वर, और जो हैड है, वो तीनों की तीनों क्या है, इमेजिनरी कंडीशन के लिए आते हैं। यानी ऐसे काम जो क्या है, जिनकी संभावना क्या है, बहुत कम रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए जो शुड है, तो शुड, अब फिर से वही बात कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस क्या होंगे, दोनों अलग होंगे, और इनको जोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे विल है, ठीक है। और फिर से अगर कंडीशनल क्लोज है, तो आपको क्या है, जो कंडीशनल एडवर्ब जो ऐड करनी है, ठीक है, यानी कि जिस चीज से आपको जोड़ने को बोला जाइए, जोड़ने को बोला जाए तो वो क्या है, उस कंडीशन के साथ लगाओगे, ठीक है। जैसे कि शुड यू मेक एन अपील, ठीक है, कि तुम्हें क्या है, अपील करनी चाहिए, ठीक है। पीपल विल हेल्प यू, तब जो पीपल है वो यानी कि जो लोग है वो क्या करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। अब कंडीशन कौन सी है, ये है,
कि पहले तुम अपील करो, उसके बाद जो लोग है वो क्या करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। ना कि यहाँ पे आप शुड लगाओगे कि शुड पीपल विल हेल्प यू, कि जो लोग है वो क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। यू मेक एन अपील, कि तुम अपील करोगे। पहले कंडीशन कौन सी है, कि तुम्हें अपील करनी है, और फिर जो लोग है वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और फिर से वही बात कि जो कंडीशनल जो क्लोज के साथ अगर आपको जोड़ने को बोला जाए तो वो क्या है, विल, वुड, शैल और शुड के साथ क्या है, नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पे तो क्या है, शुड ही आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शुड से स्टार्ट करेंगे। तो शुड यू मेक एन अपील, पीपल विल हेल्प यू, इस तरीके से करना है आपको। अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, अब फिर से यही एग्जाम्पल भी वैसे ही मिलेगा कि शी इज ए बर्ड, शी वुड फ्लाई हाई, ठीक है। अब इसको आपको जोड़ना है, ठीक है, किससे, वर से ऐड करना है आपको। आपको ऐसे बोला जाएगा, ये सेंटेंस दिया जाएगा और ये सेंटेंस दिया जाएगा, और आपको क्या है कि इससे क्या करना है, आपको वर से आपको ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों क्लोज को इससे ऐड करना है। तो फिर से वही बात, अब अगर आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखोगे तो सी ए बर्ड, ठीक है, कि शी ए बर्ड, शी वुड फ्लाई हाई। अब वो ऐसे बोलिए कि यदि मैं एक पक्षी हूं, ठीक है, शी वुड फ्लाई हाई, तब मैं क्या है, ऊंची उड़ूं। तो ये जो बात आप वो हो सकती है क्या, यानी इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो अब ये जो तीनों है वो क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। यानी इमेजिनरी का मीनिंग जिसकी आप क्या कर सकते हो, कल्पना करते हो। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, वो क्या है, कल्पना के रूप में है। इसकी सिर्फ क्या है, जिसकी संभावना क्या हो, ना के बराबर हो, तो वो क्या है, इमेजिनरी कंडीशन होती है। तो इफ इसकी सिर्फ क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। तो अब ये मत सोचना कि जो वर है वो क्या है, शी के साथ है, कैसे आ सकता है। ये यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आएगा, क्योंकि ये क्या है, अब ये एक टेंस नहीं रह गया, ठीक है। अब ये टेंस नहीं रह गया, ये कौन सी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन बन चुकी है, ठीक है। और कंडीशन के अंदर वर है वो क्या है, सिंगुलर के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब ये यहाँ पे टेंस नहीं रहा, ये कौन सी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वर है वो क्या है, किसको शो कर रहा है, वो यहाँ पे जो इमेजिन है ना, जो कल्पना की जा रही है उसको शो करा है, ठीक है, ना कि किसी टेंस को शो करा है। तो यहाँ पे जो वर है ना, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सी के साथ वर कैसे आ सकता है, ठीक है। सी के साथ वर कब नहीं आ सकता, जब आप टेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, तब नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कौन सी है, इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। तो वो अब अगर आप वर लगाओगे तो कहाँ पे लगाओगे, वर शी ए बर्ड, यानी कि वो क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है कि वो क्या है, एक बर्ड हो, ठीक है। शी वुड फ्लाई हाई, तब वो क्या है, उड़ती फिरेगी। अब ये जो कंडीशन है वो पहले क्या है, ये होनी चाहिए, तब आगे वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन होगी उसके साथ क्या है, आप कंडीशनल क्लोज को लगाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा, ये अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, और आप इसको क्या कर दोगे, वर से ऐड कर दोगे, ठीक है। और फिर से वही बात कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा कोमा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल है वो भी, ये अलग मिलेगा, यू वर्क हार्ड, यू वुड हैव पास, कि तुम क्या है, मेहनत करते तो तुम क्या है, शायद पास हो जाते, इस तरीके से। तो इसका मीनिंग जब हम ये बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, कि उसने क्या है, मेहनत की नहीं, और वो क्या है पास नहीं हुआ, ठीक है। तो हम हमारे को क्या हेड से क्या है जोड़ने को बोला जाए, तो हेड क्या है, पहली कंडीशन के साथ लगाएंगे, यानी पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो क्या है, पास हो सकता था, ठीक है, इस तरीके से। तो हैड यू वर्क हार्ड, यू वुड हैव पास, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या है, ये दोनों सेंटेंस जोड़ने थे, ये अलग और ये भी अलग आएगा, ठीक है। और आपको हेड से जोड़ने को बोला जाएगा। आगे देखिए, अगर हम अनलेस भी क्या है, कंडीशनल क्लोज है, अनलेस भी क्या है, कंडीशनल क्लोज को शो करता है। तो जैसे देखिए एग्जांपल, शी वर्क्स हार्ड, शी वॉन्ट पास, कि यदि वो मेहनत करेगा तो वो क्या है, पास नहीं होगा। अब अलग अलग है ये तो, ठीक है। अगर आपको इनको ऐड करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, कि अनलेस, कि यदि वो, ठीक है, यदि तो नहीं, सॉरी, अनलेस सी वर्क्स हार्ड, शी वोंट पास, कि वो मेहनत नहीं करेगा ना, तब वो क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा। यानी अनलेस है वो किसको शो करता है, वो नेगेटिव जो है ना उसको शो करता है, नेगेटिविटी को, ठीक है। तो अब हम कहां पे लगाएंगे, पहली बात तो ये कि अनलेस क्या है, नेगेटिव है तो नोट के साथ तो लगा नहीं सकते। तो अनलेस क्या है, फिर से वही बात, इसकी भी दो फॉर्मेशन है, और सारे के सारे जो पीछे मैंने बताया ना उन सभी की क्या है, दो फॉर्मेशन आप कर सकते हो, ठीक है।
जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था। तो अब अनलेस क्या है, कंडीशन के साथ लगाएंगे। कंडीशन कौन सी है कि वह मेहनत करे, यानी ये कंडीशन है। और इसके साथ तब ये क्या है कि यदि वो मेहनत नहीं करेगा ना, तब वो क्या है, पास नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, सी है भाई, सॉरी। तो अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी वॉन्ट पास, यानी अनलेस है वो क्या है, नेगेटिविटी को क्या करता है, शो करता है। तो अनलेस से जब आप, यानी कि जो कंडीशन है उसके साथ आप क्या करोगे, अनलेस को लगाओगे। और आगे जो कंडीशन है उनके बीच में आप क्या करोगे, कोमा आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले ये कंडीशन और फिर ये कंडीशन, यानी पहली जो प्रायोरिटी है वो ये रहेगी। ठीक है, इसके साथ हम अनलेस लगाएंगे और बाद में ये चीज आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो ये क्या है, अपने आप नहीं हो पाएगी, इस तरीके से। फिर दूसरा एग्जाम्पल, अनलेस ही वर्क्स हार्डर। अब फिर से वही एग्जाम्पल, यानी ये दोनों आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो अनलेस ही वर्क्स हार्डर ही विल फेल। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। तो अनलेस क्या है, बीच में भी आ सकता है। बीच में आएगा तब क्या है, यहाँ पे आपको कोमा नहीं लगाना। मैं दोबारा से बता देता हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि ये एग्जाम्पल बनाए हम, तो इस एग्जाम्पल को कैसे बना सकते हैं, ही विल फेल, ही विल फेल। और सारे के सारे जो कंडीशन वाले हैं ना, वो क्या है, विल और जो वुड है उनके साथ क्या है, विल वुड शैल शुड के साथ आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि अनलेस है वो क्या है, इसी सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, इधर वाले में नहीं लगा पाओगे और इधर वाले में भी नहीं, क्या है, इसकी स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी। तो इसकी क्या है, दो मैंने आपको फॉर्मेशन बताई है, वो दूसरी फॉर्मेशन देखिए। जैसे हम क्या बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं, ये क्या आ जाएगा स्टार्टिंग में, ही, सॉरी, ही विल फेल। और अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, अनलेस। और ये जो पूरा का पूरा है ना, ही वर्क्स हार्डर, ये यहाँ पे आ जाएगा। और तब जब आप ऐसा करोगे तब इसमें कोमा लगाने की आपको क्या है, कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप दो तरीकों से बना सकते हो। जब अनलेस से स्टार्टिंग करोगे तब आपको कोमा लगाना पड़ेगा, और जब अनलेस से, यानी कि जब जितने भी मैंने आपको कंडीशन वाले बताए हैं तो उनमें क्या है, स्टार्टिंग करोगे तब आपको कोमा लगाना पड़ेगा, और वरना आप कोमा नहीं मत लगाना चाहिए। ठीक है, तो अगर दो फॉर्मेशन बताइए वो दोनों के दोनों आप यूज कर सकते हो। आगे देखिए, एडवर्ब क्लोज, सॉरी, अब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम वाली है, यानी कि जो वो तो कंडीशन वाली थी सारी की सारी, उन सभी में क्या थी, कंडीशन थी। और इन सभी में क्या है, अब आपकी, अब आपको क्या लगाना है, यानी कि टाइम, यानी टाइम की बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उधर कंडीशन थी, यहाँ पे क्या है, टाइम की बात है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, वैन। देखिए, द सन राइजेस, द डार्कनेस डिसअपियर। कि अब यहाँ पे जो टाइम है वो कौन सा है, ये कि द सन राइजेस। और वैसे भी इसमें भी क्या है, वैसे एक रिजल्ट शो होगा आपको, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखोगे। रिजल्ट कौन सा, कि जब सूर्य क्या है, राइज, उगेगा। ठीक है, द डार्कनेस डिसअपियर, तो जब, तब क्या है, अंधेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये क्या है, इस चीज का एक तरीके से क्या है, रिजल्ट है। यानी जब ये होगा तब ये जो चीज है वो क्या है, उस रिजल्ट के रूप में निकलेगी। तो अब जब आपको वैन जोड़ना है, ठीक है, अब ये आपको दिया जाएगा और क्या है कि वैन को जोड़िए, तो उस जगह को जोड़ा जाएगा जहां से जो चीज है वो क्या है, जिसका रिजल्टेंट निकलेगी। ठीक है, किसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है, तो यहां से, तो वैन यहाँ पे द सन राइजेस, ये यहां तक हो गया। और फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। और यहाँ पे लगा देंगे द डार्कनेस डिसअपियर, ये यहाँ पे पूरा का पूरा वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो क्या है, ये है। ठीक है, ये जो टाइम है, इस टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, वैन लगेगा। ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से आपको क्या है, वैन को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वैन द सन राइजेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, द डार्कनेस डिसअपियर। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये क्या है, एक रिजल्टेंट के रूप में क्या है, निकलेगा। तो ठीक है, जिस चीज से जो रिजल्टेंट निकलेगा उसी के साथ हमारे को क्या ऐड करना है, वैन ऐड करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आपका। फिर हम पढ़ेंगे सिंस के बारे में। सिंस के बाद अगर सामान्यता आप देखोगे तो सिंस के बाद आप जो टाइम देखोगे वो कौन सा होगा, पास्ट का टाइम। यानी सिंस आपको वहीं पे लगाना है
ताकि उसके बाद जो टाइम रहे वो किसका रहे, पास्ट का रहे। अब जैसे ये आई हैव नॉट प्लेड सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, ठीक है। अब ये आई हैव नॉट प्लेड अलग मिलेगा आपको और आई लेफ्ट कॉलेज अलग मिलेगा, ठीक है। और आपको जब इसको ऐड करना है, यानी कि जब इनको सिंस से ऐड करना है, तो आपको पता है लेफ्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। बस अभी खत्म होने वाली है, ये लास्ट पेज है, 4 ही पेज है, ठीक है। और इसमें बस मेरे ख्याल से 5 मिनट और चलेगी। आज पहली क्लास में ही थक गया। ओके तो देखिए, जब सिंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस के बाद जो टाइम रहेगा वो किसका रहेगा, पास्ट का। हाँ बोलिए। चलिए, मैं आपके जो डाउट हो गए वो मैं बाद में लूंगा, ठीक है, अभी नहीं ले सकता बीच में। अभी बताता हूँ उसके बारे में, बाद में पूछ लेना। चलिए देखिए, जो सिंस के बाद जो टाइम रहेगा वो कौन सा रहेगा, पास्ट का रहेगा। तो अब आपको मैं अगर बोलूं कि सिंस कहाँ पे लगाना है, यानी ये जो सेंटेंस जो क्लोज है वो आपको अलग मिलेगी और ये जो क्लोज है वो क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। और जब आपको इनको सिंस से ऐड करना है, तब आप देखिए कैसे करोगे। तो जब सिंस ऐड करना है, तो सिंस अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, तो सिंस के बाद जो टाइम है वो भी आप देख रहे हो, ठीक है, कि ये जो टाइम है वो क्या है, पास्ट का नहीं है। तो इससे आपको एक हिंट मिल जाएगी। अगर आप सिंस का यूज नहीं कर रहे हो, तो सिंस उस जगह पे लगाओ कि ताकि जो टाइम रहे वो कौन सा रहे, पास्ट का रहे। तो यहाँ पे लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सिंस ये शो कर रहा है कि सिंस के बाद जो टाइम रहेगा वो किसका रहेगा, पास्ट का रहेगा। तो लेफ्ट सिंस के, यानी कि लेफ्ट से पहले क्या आएगा, सिंस आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई हैव नॉट प्लेड सिंस आई लेफ्ट कॉलेज, यानी मैं जब से नहीं खेला हूँ, कि तब से मैंने क्या है, जो स्कूल है यानी कि सॉरी कॉलेज छोड़ा है ना, तब से मैं क्या है, खेला नहीं हूँ। तो ये यहाँ पे क्या है, टाइम बताया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट एज। एज शो करता है जैसे कि जैसे ही जो वर्ड है उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे द सन सेट और यहाँ पे द डार्कनेस अपीयर्ड, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। द सन सेट द डार्कनेस अपीयर्ड, कि जो सन है ना, अब यहाँ पे ये बोल रहा है एक तरीके से, ये भी आपको क्या दिखाई देगा, एक रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। रिजल्ट कैसे, जो मैंने आपको इसका पहला ही पहला करवाया है ना, वैन वाला, उसके अंदर भी रिजल्ट था। और इसके अंदर भी आप क्या देखोगे कि रिजल्ट मिल रहा है, कि जैसे ही जो सूर्य है वो क्या होता है, उदय होता है, ठीक है। द डार्कनेस अपीयर्ड, तो उसके साथ ही जो डार्कनेस है यानी कि जो अंधेरा है वो क्या है, आना शुरू हो जाता है। तो ये भी क्या रिजल्ट है। तो इसको भी आप किससे बना सकते हो, एज से बना सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही जो सूर्य है वो उदय होता है, ठीक है, द डार्कनेस अपीयर, तब जो अंधेरा है वो क्या है, आना शुरू हो जाता है, यानी अंधेरा प्रकट हो जाता है एक तरीके से। अब देखिए आगे। अरे मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, बस एक बार, 1 मिनट की बात रही है बस, ठीक है। आफ्टर का देखो, अब आफ्टर का आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। आफ्टर का जो सामान्यता जो चीज रहती है, ठीक है, जब भी आप देखते हो, तो आफ्टर और जो बिफोर है उनके अंदर आप क्या है, जब भी आप टेंस पढ़ते हो तब उनके अंदर आप देखते हो कि सॉरी, एक सेकेंड। तो आफ्टर, यानी ये जब चीजों को जोड़ता है ना, तब आप देखते हो कि एक तो जो चीजें होती है वो क्या होती है, पास्ट ऑफ पास्ट का कार्य रहता है, ठीक है। और एक जो कार्य रहता है वो क्या रहता है, पास्ट का रहता है, ठीक है। यानी एक कार्य तो पहले हुआ होता है और एक कार्य उसके क्या हुआ होता है, बाद हुआ होता है, ठीक है। तो उनको क्या है, आफ्टर और बिफोर जोड़ते हैं। तो जब आफ्टर और बिफोर जुड़ेंगे, तो सामान्यतः आप देखते हो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद रहती है, ठीक है। और आफ्टर से पहले क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बिफोर से पहले क्या रहती है, वर्ब की सेकंड, सॉरी एक सेकेंड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे क्या रहती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से रहता है। तो अब देखिए ये जो सेंटेंस है, आई हैड रिवाइज द लेसन, आई डिड एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको हैड और रिवाइज यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पे क्या है, डिड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से जोड़ना, आपको इस तरीके से आफ्टर को क्या है, प्लेस करना है, ताकि आफ्टर के बाद
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये भी एक तरीके का हिंट है। तो आफ्टर को मैंने इस जगह पे प्लेस किया, यानी बीच में कर दिया। तो आफ्टर के बाद आप क्या देखोगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले आप क्या देखोगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी। आप आफ्टर से शुरुआत भी कर सकते हो। मैं इसकी दूसरी फॉर्मेशन बता सकता हूं, ठीक है, कि आप आफ्टर आई हैड रिवाइज द लेसन से स्टार्ट कर दो, और फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा, और फिर आई डिड एक्सरसाइज यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से भी क्या है, कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बिफोर वाला, फिर से वही बात कि बिफोर को ऐसी जगह पे, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सेंस भी लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे क्या है, टाइम वैसा ही दिया जाए। जैसे आपको क्या है, थोड़े आप रट्टाफिकेशन पे चलते हो कि आफ्टर के बाद आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही दिखाई देगी। जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे सेंस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको इनका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। शी कैनॉट गो, शी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, कि वह जा नहीं सकता, कब तक, कि जब तक वो अपना काम पूरा ना कर लेना, तो उससे पहले वो जा नहीं सकता। तो अगर मैं बिफोर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कि बिफोर शी कैन नॉट गो, तो उस चीज का क्या है, कोई सेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंस भी काम में लेना, और जब आपका सेंस ना चले तब आप जो ट्रिक है ना उनका यूज करना। तो यहाँ पे जब बिफोर से आप ऐड करोगे तब आपको क्या है कि अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो कौन सी है, देखो जो टाइम है वो कौन सा है, कि शी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। वो काम करेगा ना, उसके बाद वो क्या है, जाएगा। तो इसलिए जो बिफोर है वो क्या है, इससे पहले लगा है, ठीक है। और ऊपर वाले एग्जांपल में मैं थोड़ा और बता देता हूँ किस तरीके से। आई हैड रिवाइज द लेसन, आई डिड एक्सरसाइज, ये था आपका एग्जाम्पल, और आपको इस दोनों को क्या करना था, ऐड करना था। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर कहाँ पे लगा है, आई हैड रिवाइज द लेसन, कि जब मैं उस लेसन को रिवाइज कर लूंगा यानी पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है, ये बोल रहा है। और यहाँ पे क्या है कि सी हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, कि वो काम कर लेगा ना, उसके बाद वो क्या है, यानी उससे पहले वो जा नहीं सकता, यानी काम जब तक वो पूरा ना कर ले उससे पहले वो क्या है, बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इस तरीके से। तो उस कंडीशन के साथ या फिर उस टाइम के साथ आपको क्या लगाना है, जो आप जिस भी क्लोज को आपको जोड़ने के लिए बोला जाए ना, वो आपको क्या है, उस क्लोज को क्या है, साथ रखना है। आगे देखिए, वाइल, वाइल्स माने तो आप देखोगे कि दो जो जो एक्शन है वो क्या है, साइमल्टेनियसली होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनकी मैं बात करूं, जो कार्य साथ साथ होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ऐसे कार्य जो क्या है, साथ साथ हो रहे हैं, उनके अंदर आपको क्या, वाइल को जोड़ना पड़ सकता है। तो देखिए, दे वर स्लीपिंग, द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप, यानी कि जब वो सो रहे थे तब, जो उसी टाइम पे आप ऐसा बोल सकते हो, यानी इन सेंटेंस को अपने को क्या है, दोनों को जोड़ना है। अभी ये क्या अलग अलग है, तो जब हम वाइल से कनेक्ट करेंगे तब देखिए क्या मिलता है आपको, दे वर स्लीपिंग, द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप। तो जब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम पहले है, दे वर स्लीपिंग, द थीफ ब्रोक इनटू द शॉप। तो इंपॉर्टेंट वाली जो चीज है, यानी कि जिसको आपको सेंस लगाना है, वो कौन सी है, दे वर स्लीपिंग। अगर वो सो नहीं रहे होते तो क्या वो चोर आता अंदर उस शॉप के, नहीं आता। तो वाइल शी स्लीपिंग, और जब वाइल यानी किसी भी मैंने जितने भी आपको बताया, जब उनकी स्टार्टिंग करोगे यानी जिससे आप इनकी स्टार्टिंग करोगे, तब आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। इसकी दूसरी फॉर्मेशन भी मैं बता दूंगा अभी। तो जब आप इनसे स्टार्टिंग करोगे तो तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कोमा, और बाद में द थीप ब्रोक इनटू द शॉप, ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब वाइल से आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या है, वाइल सिर्फ स्टार्टिंग में लगाना है, ठीक है, और बाद के जो वो क्या है, सेम टू सेम आप इस तरीके से रख सकते हो, और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें क्या है, वाइल के दौरान, यानी कि जब वो क्या है, सो रहे थे, यानी जिस दौरान वो सो रहे थे, द थीप ब्रोक इनटू द शो, तो तब क्या है, यानी कि जो थीप है यानी कि जो चोर है वो क्या है, उनकी शॉप में घुस गया, ठीक है। तो सो रहे थे इसलिए वो घुसा, तो ये चीज पहले है, तो इसलिए इसके साथ क्या है, वाइल हम इससे स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो दूसरी फॉर्मेशन है वो कौन सी है, दूसरी फॉर्मेशन इस तरीके से बना सकते हो कि द थीप ब्रोक इनटू द शॉप, इससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो, और उसके बाद क्या रख सकते हो, वाइल, और ये द दे वर स्लीपिंग, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोमा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। तो ये जो आपकी आज का जो सेशन है वो यहीं पे क्या करते हैं, यानी आज की जो पीडीएफ है उससे उतना ही वर्क करते हैं, ठीक है। आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे तब मैं आपको बता दूंगा।
तो आज का जो सेशन है वो खत्म होता है, ठीक है।